महाभारत का साक्षी केदारनाथ हिमालय के आंचल में बसा केदारनाथ सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और इसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह पावन भूमि महाभारत के युद्ध की साक्षी रही है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। इस क्षेत्र का हर कोना महाभारत की कहानियों से जुड़ा हुआ है और यहाँ की हर चट्टान और नदी उन वीर गाथाओं की गवाह है। मान्यता है कि युद्ध के पश्चात पांडव भगवान शिव से क्षमा याचना हेतु यहाँ आए थे। वे अपने कृत्यों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस पवित्र स्थल की यात्रा की। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पांडवों की तरह अपने पापों का प्रायश्चित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। शिव पांडवों के कृत्यों से क्रोधित थे। वे पांडवों को उनके कृत्यों के लिए दंडित करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उनसे छिपने का निर्णय लिया। भगवान शिव की क्रोध की यह कथा आज भी यहाँ के लोगों के बीच प्रचलित है और इसे सुनकर श्रद्धालु भगवान शिव की महिमा का अनुभव करते हैं। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए विभिन्न रूप धारण किए, लेकिन पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें ढूंढ निकाला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिप गए, लेकिन पांडवों ने उनकी पहचान कर ली और उन्हें ढूंढ निकाला। यह घटना भगवान शिव की लीला का एक अद्भुत उदाहरण है। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भगवान शिव को पहचानने में मदद की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव भूमि में समाने लगे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव ने भूमि में समाने का प्रयास किया। यह घटना भगवान शिव की लीला का एक अद्भुत उदाहरण है। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। भीम ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर भगवान शिव को रोक लिया और उन्हें प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। पांडवों को भगवान शिव का प्रकट हुआ। केदारनाथ में आज भी एक त्रिकोणीय शिला मौजूद है। यह शिला भगवान शिव की पीठ का प्रतीक मानी जाती है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह शिला भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है और इसे देखकर श्रद्धालु भगवान शिव की महिमा का अनुभव करते हैं। इसे भगवान शिव की पीठ का भाग माना जाता है। इस शिला पर श्रद्धालु फूल चढ़ाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केदारनाथ की यह पवित्र भूमि हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें भगवान शिव की महिमा का अनुभव कराती है। केदारेश्वर भगवान शिव का दिव्य रूप। केदारनाथ में भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। केदार का अर्थ है अंतरिक्ष या आकाश। केदारेश्वर सृष्टि के पालनहार हैं। वे इस रूप में प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य और मंदिर की स्थापना। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने इस स्थान को पुनर्जीवित किया और इसे तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की थी। केदारनाथ उनमें से एक है। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है। यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। आस्था अडिग 2013 की आपदा और पुनर्निर्माण जून 2013 में आई भयानक बाढ़ ने केदारनाथ में भारी तबाही मचाई थी। मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था, लेकिन मंदिर की नींव मजबूत रही और यह सुरक्षित रहा। यह घटना आस्था की अडिगता का प्रतीक है। बाढ़ के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आज यह पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा है।
केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा की शांति और मानसिक सुकून के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास बैठकर ध्यान करने से एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होता है, जो आत्मा को गहराई से छूती है। यहाँ आकर मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। केदारनाथ के पास की शांत वादियां और ध्यान मुद्रा में बैठे लोग इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए कितना उपयुक्त है। हिमालय की गोद में बसा यह स्थल ध्यान और योग साधना के लिए आदर्श है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण योग और ध्यान के अभ्यास को और भी प्रभावी बनाते हैं। यहाँ की शांत और पवित्र वातावरण आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। केदारनाथ का यह पवित्र स्थल आत्मा की उन्नति और मानसिक शांति के लिए एक आदर्श स्थान है। प्रकृति प्रेमी भी यहाँ आकर खुद को प्रकृति के करीब पाते हैं। केदारनाथ की वादियों में घूमते हुए वे प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और शांति का अनुभव करते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और निर्मल गंगा का नजारा मन को मोह लेता है। यह दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। और निर्मल गंगा का नजारा मन को मोह लेता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने से मन को एक अद्वितीय शांति मिलती है, जो जीवन की भागदौड़ से दूर ले जाती है। केदारनाथ का यह आध्यात्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय और पवित्र स्थल बनाता है, जहां हर कोई आत्मा की शांति और मानसिक सुकून की खोज में आता है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण है, जो हर यात्री के मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल मन को मोह लेते हैं। यहाँ की ताजगी भरी हवा और साफ पानी हर किसी को तरोताजा कर देते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, हरी भरी वादियां और शांत वातावरण इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और मंदाकिनी नदी का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। ये नदी केदारनाथ मंदिर के पास से बहती है और इसकी धारा की आवाज मन को शांति प्रदान करती है। नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं अपनी गोद में समेट रही हो। यहाँ की शांति और सुकून भरी हवा में सांस लेना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर विराजमान बादल, शांत वातावरण और ठंडी हवा का स्पर्श मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करता है। यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहावना होता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता है। यहाँ की सुबह और शाम का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का स्पर्श मन को एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। केदारनाथ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अद्वितीय प्राकृतिक अनुभव भी है। यहाँ की यात्रा करने के बाद हर किसी के मन में एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। यहाँ की हर एक चीज, चाहे वह मंदिर हो, नदी हो या पहाड़, सब कुछ मन को एक अलग ही आनंद प्रदान करते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक कठिन लेकिन अविस्मरणीय अनुभव है। 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ी डीडती है। रास्ते में कई छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल आते हैं। ये स्थल यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। यात्रा के दौरान प्रकृति के अद्भुत नजारों को निहारने का मौका मिलता है। यह अनुभव अपने आप में अद्भुत होता है। केदारनाथ पहुंचकर भगवान केदारेश्वर के दर्शन मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है। केदारनाथ उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोग, मंदिर के पुजारी और तीर्थयात्री मिलकर एक अनोखी संस्कृति का निर्माण करते हैं।
यहाँ के मेलों और त्योहारों में स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लोक संगीत, नृत्य और वेशभूषा आकर्षण का केंद्र होते हैं। केदारनाथ की यात्रा भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने का एक शानदार तरीका है। केदारनाथ एक अनमोल धरोहर है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और इस पवित्र स्थल को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही फेंकें। आने वाली पीढ़ियों के लिए केदारनाथ को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है।